हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बायोलॉजी हब में। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, उनमें आप 100% ये क्वेश्चंस पाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप समझिएगा। आज हम समझते हैं ये 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से, वैसे आपको पता है आपके एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा पास आ गए हैं और एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको दिन रात अब मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि अभी भी आप मेहनत नहीं करते हैं तो ये लीजिएगा आपके एग्जाम जो है ना वो पास में है। और एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो 100% आपको हम बता देते हैं कि आप पिछड़ जाएंगे अपने दोस्तों से। इसलिए अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले आप क्या करें? पढ़ाई करें। और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पज से दोबारा कहते हैं आईएमपी हैं बेटा। चलिएगा समझते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए बेटा। पहला क्वेश्चन आपका कहता है आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि आवृत बीजी जो पादप होते हैं, आवृत बीजी दैट मीन्स हम बात करें एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसमें वो पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक कैसा होता है। आपके पास जो क्या है ऑप्शन है वो है अगुणित होता है यानी हैप्लॉइड होता है, त्रिगुणित यानी कैसा होता है। हम बात कर लेते हैं त्रिगुणित की कि जैसे हम बात करें बेटा ये जो त्रिगुणित होता है यानी ट्रिप्लॉइड होता है, या हम बात कर लेते हैं द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होता है, या हम बात करें बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइड होते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजियों में यानी embryo sac of angiosperm plants is हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड। कैसा होता है आपके सामने ऑप्शन है। तो चलिएगा इसका आंसर जो रहेगा आप सब लोगों ने पता है कैसा होता है बेटा, त्रिगुणित होता है। यानी हम बात करें तो ट्रिप्लॉइड होता है। जैसे आपने पढ़ा था दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में आपने देखा कि क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता है, जो मेल गैमेट होते हैं वो आके फ्यूज होते हैं तो क्या होता है भाई, पैन बनता है। पैन दैट मीन्स हम बात करें यहाँ देखिए 2n + n = कितना 3n। यानी हम बात करें तो कैसी होगी बेटा, जो भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो होगा त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होगा। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से अति महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। आप अच्छे तरीके से इस सीरीज को लगाइएगा। देखिए बेटा सेकंड जो है वो है निषेचन के पश्चात बीजांड जो परिवर्तित होता है वो किसमें होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होता है? आपके सामने ऑप्शन है फल में होता है, बीज में होता है, भ्रूणपोष में होता है और भ्रूण कोश में होता है। यहां ऑप्शन होगा बेटा भ्रूण कोश में होता है। हम बात कर रहे हैं इन फ्रूट्स, इन सीड, इन एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो। हम बात कर लेते हैं बेटा तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके लिए, निषेचन के पश्चात बीजांड पूछ रहा है, ओव्यूल पूछ रहा है, तो आपको पता है निषेचन के पश्चात जो ओव्यूल होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, बीज में होता है। किस में होता है बेटा, बीज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीज होगा। अच्छे तरीके से समझिएगा, ये क्वेश्चन आप भी लगा के देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा आईएमपी है, बार बार कह रहे हैं बेटा। तो सेकंड का आंसर आपके सामने है, क्या होगा बेटा, बीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विकासशील पराग कणों को पोषण देता है। दैट मीन्स हम बात करें जो पॉलन ग्रेन बनते हैं ना बेटा, क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो पराग कण बन रहे हैं उन पराग कणों के लिए पोषण कौन देता है। तो आपके सामने हम बता देते हैं बेटा। देखिए ऑप्शन है आपके पास, पहला क्या है, वहा त्वचा, मध्यवर्त यानी मध्य त्वचा, टैपेटम। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, टैपेटम। टैपेटम इज अ इनर मोस्ट लेयर। यानी हम बात करें जो परागकोश होता है, परागकोश की अंतर लेयर होती है, जो परागकोश के अंदर पराग कण क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उनके लिए जो पोषण देता है वो कौन देता है, टैपेटम। तो राइट आंसर क्या रहेगा बेटा आपका, टैपेटम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवासीय असत्य। यानी हम बात कर रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, फॉल्स फ्रूट्स। जो फॉल्स फ्रूट होता है वो किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट्स, यानी हम बात करें बेटा आवासीय असत्य फल के उदाहरण होते हैं आपके सामने। फर्स्ट जो है ऑप्शन वो क्या रहेगा बेटा, सेब यानी एप्पल, सेकंड होगा स्ट्रॉबेरी, क्या रहेगा स्ट्रॉबेरी, नेक्स्ट रहेगा अखरोट, और लास्ट रहेगा उपरोक्त सभी। तो हम आपको बता देते हैं ऐसे फल जो पता है अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से बनते हैं, किसके, पुष्प के अन्य भाग से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं बेटा। तो देखिए असत्य फल की बात करें तो असत्य फल का उदाहरण क्या रहेगा बेटा, एग्जाम्पल क्या रहेगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी एप्पल भी होगा, स्ट्रॉबेरी भी होगा, अखरोट भी होगा, यानी हम बात करें सभी के सभी कैसे हैं, किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, आवासीय असत्य फल के, क्योंकि ये अंडाशय से नहीं बने हैं, ये किससे बने, पुष्प के अन्य भाग से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से आईएमपी है। एक प्रारूपिक आवृत बीजियों में आंतरिक संरचना होती है, यानी जो वेल डेवलप कौन होता है, हम बात कर रहे हैं बेटा जो सेल होती है, कौन सी सेल है भैया, एंजियोस्पर्म्स में बात कर रहे हैं, किसकी बेटा, एक टिपिकल ओव्यूल की। तो ओव्यूल में आप देखते हैं तो कैसा होता है, 7 कोशिकीय 7 न्यूक्लियस, यानी 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लिएट, 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लियस, यानी 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस, 8 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियस एंड 8 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो क्या होता है बेटा, 7 यानी 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लियस, यानी 7 कोशिकाएं होती हैं एक भ्रूणपोष के अंदर, और 8 क्या होते हैं बेटा, केंद्रक होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए कैसे हैं, आईएमपी हैं, आपके एग्जाम आपके बहुत ज्यादा पास आ गए हैं बेटा, तो आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस घटना को क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में बदल जाता है, यानी हम बात करें ऐसी घटना, मतलब ऐसी घटना जिसमें क्या है भैया, आपके सामने अंडाशय यानी ओवरी है, जिसमें क्या नहीं हो रहा, निषेचन नहीं हो रहा, और किस में बदल रहा है, फल में बदल रहा है। यानी ऐसी घटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के ही फल बना रहा है, उस घटना को क्या कहेंगे। आपके सामने ऑप्शन होंगे, अनैसिक फलन है, असंग जनन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन, यानी हम बात करें पार्थिनोकॉर्पी, एपोमिक्सिस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बेटा आपका क्या, अनैसिक फलन। यानी अनैसिक फलन एक ऐसी विधि है जिसमें अंडाशय में निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बेटा आपके एग्जाम के पर्पज से। देखिए सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोली सेल्स आर फाउंड। सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती हैं, आपके ऑप्शन होंगे अंडाशय में, वृषण में, यकृत में, सभी में। यानी हम बात करें इन किसकी बात करें, ओवरी, इन टेस्टिस, इन लिवर, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या बेटा, देखिए वृषण। वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा वृषण की संरचना के बारे में, तो यहां पर ये वृषण जो होते हैं, वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य में निषेचन कहां संपन्न होता है, मनुष्य में निषेचन कहां संपन्न होता है। दैट मीन्स हम बात करें बेटा तो सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। यानी आपने पढ़ा है ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स होती हैं, मादाएं होती हैं, मादाओं में देखिए क्या है, ऑप्शन है आपके सामने। पहले ऑप्शंस को समझते हैं, क्या कहता है, गर्भाशय यानी इन यूटेरस, किस में होगा बेटा, यूटेरस में। सेकंड हम बात कर लेते हैं किस में बेटा, योनि में यानी वेजाइना में। फिर नेक्स्ट बेटा फैलोपियन नलिका यानी इन फैलोपियन ट्यूब एंड इन ओवरी। तो आपके सामने हम बात करें अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, फैलोपियन नलिका में। यानी फैलोपियन नलिका के एम्पुला वाले पार्ट में ह्यूमन बींग्स में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है आपके पास अंडाशय में, वृषण में, वृक्क में, फेफड़े में। यानी इन टेस्टिस, इन ओवरी, इन किडनी, इन लंग्स। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, वृषणों में। किसमें होता है, वृषण। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इज ऑलवेज फाउंड इन कहां पर बेटा, टेस्टिस। तो वृषण में क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन नलिका को अलग करना कहलाता है।
फैलोपियन नलिका को फीमेल्स की बॉडी से, यानी जो मादाएं होती हैं उनकी बॉडी से फैलोपियन नलिका को, किसको बेटा, फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब को क्या करना है, अलग करना है, यानी कट करना है। कट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल इज नोन एज, आपके सामने ऑप्शन होंगे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ओवरेक्टोमी एंड कस्ट्रक्शन। 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने है, स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन नलिका को अलग करना या काट देना क्या कहलाता है बेटा, आपके सामने वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड ओवरेक्टोमी और कैस्ट्रेक्टोमी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, यानी ट्यूबेक्टोमी एक ऑपरेशन होता है जो जन्म नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टेक्निक इन एमनियोसेंटेसिस ऑफ, किसके लिए किया जाता है, हृदय का कोई रोग, इसके लिए किया जाता है, मस्तिष्क का कोई रोग, इसके लिए किया जाता है, भ्रूण का कोई आनुवंशिक रोग या उपरोक्त सभी। तो आपके सामने ये ऑप्शन है और आपका आंसर होना चाहिए बेटा, देखिए आंसर जो रहेगा इसका वो क्या रहेगा, भ्रूण का आनुवंशिक रोग। यानी हम बात करें एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी विधि है जिसमें भ्रूण के अंदर से एमनियोटिक द्रव निकालकर हम आने वाली संतान में यह पता कर सकते हैं कि उसमें कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, जेनेटिक डिसीज तो नहीं है। इसके लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, उसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। इसके ये हम बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन की। देखिए बेटा, किसके प्रभाव से शुक्र जनन का निर्माण होता है, यानी जो नर होते हैं, नर में जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है उसको नियंत्रण कौन कर रहा है, कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो नर में यानी मेल में कौन से, किसको बेटा, शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रण कर रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, एडीएच करता है, एफएसएच करता है, एलएच करता है, एसटीएच करता है। तो हम आपको बता देते हैं बेटा, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच दैट मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ऐसा है जो नर में नर के शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। बाकी ऑप्शन ये गलत होगा आपका, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं हम बात करें एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। तो राइट आंसर क्या होगा, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे। और हम आपको ये बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से लगाइएगा, क्योंकि हम बता देते हैं आपके एग्जाम का टाइम जो है वो बहुत पास आ गया है बेटा, है ना। एमपी बोर्ड दैट मीन्स परीक्षा आपकी नजदीक है, इसलिए आप अच्छे तरीके से क्या करें, एग्जाम की प्रिपरेशन करें, है ना। अब जो टाइम था वो सारा का सारा निकल गया, अब तो वो टाइम आ गया है कि आप सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, क्योंकि आपके 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम आपको ये आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए, इसलिए आप लोग क्या करें, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। यदि अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, लास्ट तक बने रहें और क्या करेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.